जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात पर चर्चा के लिए आज नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक है। आज वहां के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 1,80,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन जन्नत की सूरत बदल चुकी है, बिगड़ चुकी है। सैलाब ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के मकानों की बुनियाद को जमकर हिला रखा है, बल्कि हौसलों को भी पस्त कर दिया है। सैलाब गुजर गया, तबाही छोड़ गया। श्रीनगर तालाब बना हुआ है, शहर में पानी ठहर गया है। अब यहाँ सड़कें नजर नहीं आती हैं। आने जाने का साधन सिर्फ नावें बची हैं। जिनके पास साधन नहीं है वो अपने घरों में फंसे हैं। सूखी मंजिलों की खिड़कियों से उम्मीदों में झांकती गर्दनें हैं, नजर में गुजारिशें हैं, आवाज में दर्द और मुट्ठी भर मदद के लिए हाथ जुड़े हैं। बाढ़ के बाद का श्रीनगर गहरी तकलीफ और दर्द भरी खामोशी में खड़ा है। डल के किनारे पर बसा पूरा शहर डल की मानिंद हो गया है। शहर ठहर गया है, जिंदगियां थम गई हैं। बाढ़ का पानी तो कम हो गया, लेकिन शहर की नसों में पानी का धीमा जहर छोड़ गया है। नमी का ये जहर श्रीनगर की बुनियाद खोखली कर रहा है। मकान गिर रहे हैं, पहले ही उजड़ चुके लोग अब तबाह हो रहे हैं। पानी भले उतर रहा हो, लेकिन शहर जैसे पानी में धंस रहा है। विधानसभा के पास का इलाका शहीदगंज बाढ़ में धीरे धीरे डूब रहा है। चौड़ी सड़कों वाले इलाकों का हाल दूर से नजर आता है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें न मदद पहुंची, न मदद पहुंचाने वालों की नजर। न आसमान से राहत आई, न गलियों से। श्रीनगर शहर में अब 8 दिन बाद धीरे धीरे पानी उतरना शुरू हो गया। ये पूरे इलाके जो थे पानी में थे, लेकिन अब क्योंकि ये काफी गुंजान इलाका है, आबादी है, अब यहाँ पर स्थानीय लोगों ने ऐसे छोटे छोटे रास्ते निकाले एक दूसरे के घर में संपर्क करने के लिए। देखिए आप, इस गली से हमें उतरना पड़ रहा है, यहाँ से निकलना पड़ रहा है। यहाँ से हम अब जाएंगे उस इलाके में जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है, और यही छोटे छोटे रास्ते जो हैं अब कहीं ना कहीं आम लोगों को, यहाँ पर स्थानीय लोगों को एक दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। शहीदगंज के मकानों की पहली मंजिल अब भी पानी में डूबी है। सिर छुपाने के लिए जो छत खड़ी की थी, उसे जान बचाने के लिए छोड़ना पड़ा। ये घर अब मकान हो गए हैं, इनमें कोई नहीं रहता, लेकिन मकानों की रखवाली अब भी करनी पड़ रही है। लोग सड़ते पानी के बीच कीचड़ भरे मकानों में फंसे हैं, जहां कुछ मयस्सर नहीं। शहीदगंज के इस इलाके में अभी भी 1 मंजिल तक पानी है। हम यहाँ से छतों के किनारे से आए और इस घर पे पहुंचे भी। आप देख सकते हैं वहां पर जो इन घर में पशु थे, ये भेड़ थे, और ये भी एक स्लैब पे अभी तक फिलहाल अपनी जान बचा पाए हैं। इनको वहीं पर छोड़ दिया गया था। घर वाले यहाँ से फिर निकल गए, लेकिन बाइकों को भी इन्होंने नीचे जमीन से स्लैब्स पे लाया था। ये भी कुछ हद तक बच गई हैं। अभी तक पानी तो इनमें घुसा है, क्योंकि पानी का लेवल जो पिछले इतवार को था, इन बाइकों से ऊपर था। अब मैं पहली मंजिल जो है ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, उसकी हालत दिखाना चाहता हूं आपको। इन घरों में क्या हुआ, कोई नहीं, यहाँ पर सब घर खाली पड़े हैं। लोग अपनी जान बचा के यहाँ से तो निकल पड़े हैं, लेकिन घरों की तबाही अपनी दास्तान खुद बताती है। घनी बसावट का इलाका शहीदगंज उनका है जिनसे किस्मत पहले ही मुंह फेरे खड़ी है। यहाँ गरीब, मजदूर और निम्न वर्ग के लोगों की बड़ी आबादी है। हिम्मत के बूते गरीबी से लड़कर जो जमा किया था, उसे बाढ़ बहा ले गई। जो चारदीवारी बाकी है, वो ठहरे हुए पानी के बीच डोल रही है। बर्बादी के इस मंजर पर आंखें खारी हो जाती हैं और लोगों के हलक से चीख फूटती है। हमारी छोटी फैमिली है, अभी तक कोई पता नहीं है कहां पर है। इनकी दुनिया बेबसी के दायरे में सिमट गई है। मजबूरियां, बदहाली जिंदगी से चिपक गई हैं। बस हौसलों ने जिंदा रखा है। 2 मंजिल तक पानी में डूबे इलाके के लोग अपनी हिम्मत से ही बचे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए यही किश्ती थी। ये थर्मोकोट का कोई रोल है, ये जो कहीं किसी घर में था,
और ये पानी में खुद आया पानी में। किसी मकान गिर गया, किसी का बिल्डिंग यहाँ गिर गया, उसको ये सामान बिल्डिंग में था और ये आया, हमने यहाँ पर इसको रस्सा डाल के खींच लिया और उसके नीचे हमने ये फटा लगा के, तो आगे जब चीखने तो लोगों ने चीखे, औरतों ने चीखा पुकारा, तो हम यहाँ से 2-3 बंदे, इसमें 2 बंदे बैठ गए, रस्सा इतना लंबा खींचा इसको कि वहां से हमने इनको एक एक करके गोद में उठाकर छतों के ऊपर से निकाला। शहीदगंज के तमाम लोग जो अपने घर में महफूज नहीं थे, वो खुदा के घर में महफूज रहे। इस इबादत घर ने तमाम लोगों को बचा लिया। शहीदगंज इलाके में सबसे ऊंची इमारत ये मस्जिद है। कई परिवार इस मस्जिद में बसर कर रहे हैं। ये जो अब यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ अपने टेम्पररी जो रहाइश का इंतजाम किया है, ये मस्जिद में बेसिकली एक परिवार है, कई परिवार हैं, एक ही नहीं कई परिवार। हम देख सकते हैं यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी आम दिनों को, बाकी दिनों को, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये आशियाना बना है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कितने देर तक आखिर ये मस्जिदों में रहेंगे ये परिवार, उनके लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब वो निकलेंगे और ये घर गृहस्थी जो इस वक्त मस्जिद में सजी हुई है, किसी छत के नीचे, किसी अपने आशियाने में फिर दोबारा ये सज सके। शहीदगंज के ये लोग उस सदन के पड़ोसी हैं जहां से सरकार चलती है, लेकिन सरकार को अपने पड़ोस में तबाह होते मोहल्लों की भनक तक नहीं, सरकार तक इनकी आवाज नहीं पहुंचती। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जो लोग जान बचाने के लिए घरों को छोड़ रहे हैं और छोड़ चुके हैं, अब अपने मकानों की सुध लेने लौट रहे हैं। बाढ़ में घरों का सामान तबाह हो चुका है। जो कुछ बाकी रह गया है, लोग उसे बचाने में जुट गए। आबादी में इंसान नजर नहीं आते, शहर बियाबाह हो गया है। सुनसान आबादियां उजड़ी हुई बसावट मालूम होती हैं। मकान खाली हैं, बाजार नहीं लगता। ये महबूब कॉलोनी है। 50,000 की आबादी वाले इलाके में इंसान नहीं दिखते। बाढ़ ने इस इलाके को तबाह कर दिया है। इस वक्त हम महबूब नगर इलाके में है, एक ऐसा इलाका जिसकी आबादी यूं तो 50,000 से ऊपर थी, लेकिन पूरा इलाका खाली है। सब लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। कुछ हमारे साथ अभी वापस आए हैं अपने घर को देखने के लिए कि इस वक्त किस हालत में, लेकिन पूरा का पूरा इलाका खाली हो गया। हालांकि पानी अब नीचे आना शुरू हुआ है, लेकिन बारिश की जैसे कि आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर लोग अभी भी दहशत में हैं। खाली मकानों की देखभाल के लिए कुछ मकान मालिक लौट रहे हैं। बस नाव ही यहां तक पहुंचने का जरिया है। एनडीआरएफ की टीम महबूब नगर कॉलोनी में पहुंची। आवाजें लगाकर तस्दीक हुई कि अभी भी मकानों में कुछ लोग किसी तरह रह रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री दी। मुसीबतों के अंबार में एक चुटकी मदद यूं तो नाकाफी है, लेकिन जीने की जद्दोजहद में टूटते हौसले के लिए खुराक जरूर है। महबूब नगर कॉलोनी में इस वक्त एनडीआरएफ की टीम राहत सामग्री लेकर आई है, लेकिन यहाँ क्योंकि कोई है ही नहीं। लोग हमारे साथ जरूर आए, इक्का दुक्का लोग जो कि अपने घर देखने के लिए आए। यहाँ पर जमा जोड़ की पूंजी से जिन्होंने मकान खड़ा किया, जिनके पास सिर छुपाने को कोई और छत नहीं, वो अभी भी पानी के बीच टापू की तरह खड़े मकानों में रह रहे हैं। यूं तो बाढ़ ने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन जो सैलाब से बच गया उसे बीनकर नए सिरे से लोग गृहस्थी बचाने में जुटे हैं। जिन मकानों में कालीन बिछे थे, अब वहां कीचड़ बाकी है। घर जैसे नावदान हो गए हैं। बाढ़ का पानी आंखों में दर्द का पानी छोड़ गया है। तो खाने पीने का रसोई चल रही है, सब कुछ डूब गया, सब कुछ डूब गया। चावल भी यहाँ पर है, बहुत रोटी भी, आटा भी यहाँ पर है, मगर सब कुछ डूब गया। कुछ सामान हम अपने साथ लाए हैं, वो हम आपको देते हैं। हम घर की तस्वीर एक बार आपको दिखा दें। पूरा सारा कमरा डूबा हुआ है, फर्श में पानी है। पहली मंजिल थोड़ी ठीक होगी इस वक्त। नाउमीदी के वक्त में मदद का ही आसरा, प्यार के दो बोल और जरा सा ढांढस उम्मीदों की दरकती छत का संबल है। जो जुटाया था वो सब लुट गया, जो छूट गया है उसे जुटाकर जिंदगी चलाने की जद्दोजहद जारी है। आपदा की मार से जिंदगी जख्मी है,
हौसले की बैसाखियों पर जिंदगी रफ्तार पकड़ने की कोशिश में है, लेकिन जख्म गहरे हैं, चलने में वक्त लगेगा। इन खिड़कियों से रोज सूरज की रोशनी तो यहाँ पहुँचती है, इन खिड़कियों से रोज उम्मीद और जीवन की आस तो यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन कभी वो आवाज यहाँ तक नहीं पहुँचती जो ये कह सके कि हाँ, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। श्रीनगर से प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। श्रीनगर के डल लेक की सरहदों का नामो निशान मिट चुका है। लेक का पानी रिहायशी इलाकों में जा घुसा है और डल के बाशिंदे रो रो कर मदद मांग रहे हैं। आज तक की टीम ऐसे ही हाउस बोट की ओर जा पहुंची जहां 40 लोगों ने पनाह ले रखी थी। बीमार, बुजुर्ग, रोती महिलाएं और भूखे बच्चे। यही कहानी अनाम से हाउस बोट से निकली तो खबर बन गई। श्रीनगर की डल लेक का सीना दर्द से चाक चाक हो चुका है। जहां कभी साफ, शफ्फाक, शांत पानी हिलोरे मारा करता था, वहां आज दर्द का दरिया उफान मार रहा है। बुजुर्ग हाथ हालात की पतवार थामकर लड़ने की ताकत तलाश रहे हैं। डल के दर्द को समझने हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी एक किश्ती पर सवार होकर एक हाउस बोट तक पहुंची तो दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली रिपोर्ट सामने आई। कितना लोग हैं? 40 यहाँ पे है। 40 लोग? जी हाँ, पूरा फैमिलीज है सारा? बहुत जी, 5-6 फैमिलीज है। हम जिस हाउस बोट तक पहुंचे वो कभी टूरिस्टों के लिए शान का सबब था, लेकिन आज ये एक पनाहगाह की शक्ल ले चुका है। डल किनारे पानी ने जब घरों को निगलना शुरू किया तो 5 परिवारों के करीब 40 लोगों ने इस हाउस बोट को जिंदगी का ठिकाना माना। जान तो बच गई, लेकिन यहाँ तक राहत पहुँचाने का रास्ता सरकार शायद भूल गई। इनको नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या खाएंगे, ये क्या पिएंगे। यहाँ पे टूरिस्ट उनको उठा रहे हैं, वहाँ पे छोड़ रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं सोचे। हम यहाँ घर है ना, वहाँ पे वो गिर गए। उन लोगों ने कुत्तों को बचाया, इंसानों को छोड़ दिया। हम क्या करेंगे गवर्नमेंट को? उसने हमारे लिए क्या किया? मुसीबत में काम आना चाहिए ना उनको। वो लोग हमारे अपने कुत्तों को उठा रहे हैं, उनको बचा रहे, हमें नहीं बचा रहे हैं। किस काम की है गवर्नमेंट? जिस हाउस बोट में आज तक की टीम पहुंची वहां एक साथ तकलीफ की सैकड़ों दास्तानें हमारे सामने खड़ी थीं। 40 लोगों वाला हाउस बोट कभी भी डल में समा सकता है। लेक का पानी छेद के जरिए अंदर घुसता जा रहा है। अब परेशानी यह है कि हाउस बोट छोड़ना पड़ा तो जाएंगे कहां? डल वाले सब सोचते हैं कि डल में बहुत कुछ है, खुद को बचाएंगे। कहाँ से बचाएंगे हम खुद को? यहाँ पे बोट है, इसलिए हम यहाँ पे अगर हमारे पास ये बोट भी नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे? इसी हाउस बोट में हमें मिले बुजुर्ग हाजी गुलाम मोहम्मद साहब। उम्र से ज्यादा सैलाब इनकी सेहत का दुश्मन बन बैठा है। बीमार बुजुर्ग को फौरन डॉक्टरी मदद की जरूरत है, लेकिन जहाँ जिंदगी के लाले पड़े हैं वहाँ दवा कौन दे? उनको अस्पताल नहीं ले गए अपने बाबा को? नहीं, कुछ भी नहीं है। वहाँ से हमारा काम ही है। कहते हैं डल में खड़े ये हाउस बोट कश्मीर की तैरती तारीफ है। जो टूरिस्ट यहाँ एक बार ठहरा वो लौटकर बार बार आया। 40 लोगों की जुबानी दर्द की सैकड़ों कहानी सुनने के बाद जब हम लौटने लगे तो दिल भारी था और दर्द हावी था। रास्ते में जो मंजर हमारे कैमरे ने कैद किए वो हमारी यादों के लेख से एकदम जुदा थे। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में सेना ने लोगों का दिल जीत लिया है। राहत और बचाव के काम में जुटे सेना और एनडीआरएफ को स्थानीय लोगों का साथ मिल रहा है। श्रीनगर की गलियों में भारतीय फौज के मुरीदों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पूरे वक्त में फौज ने आम कश्मीरियों का दिल जीत लिया। शहर का ये इलाका कभी गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ ठहरी हुई झेलम नदी है। साथ ही ईंट और पत्थरों के मकान में इंसान जो एक एक दिन मुश्किल से काट रहा है। हर घर की कहानी एक ही है।
सेना का बोट आगे बढ़ता गया। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांकते और मदद की मांग करते रहे। पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन घरों के अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस की जा सकती है। यहाँ रहने वाला कोई इंसान अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। लोगों को चोरी का डर सता रहा है। 1 हफ्ते के लिए कॉल्स फ्री हैं। 2 दिन वहाँ टिपर के ऊपर बैठे, 2 दिन 2 रात वहीं थे गुजारी थे, मगर किसी ने नहीं निकाला था। फिर तीसरे दिन आया बोट। उसने 3 दिन के बाद एक बोट आया था, वहां से लाया चौक तक। बस चौक से 3 दिन से फंसे हैं। उसके बाद हम गए थे यहाँ तक पानी में से निकल कर गया था इस्लामिया हाई स्कूल है राजौरी कदल में। हम 4 दिन वहीं थे। अगर वो भी नहीं सहारा था तो हम इस वक्त अगर कोई बचा है तो वो भी नहीं जिंदा। हमारा बहुत सामान है, चोर भी आए, पुलिस से कुछ ये ऐसा है, इस बात का भी डर है। सेना की बोट देखते ही लोग अपनी बाल्टियां बोट पर फेंक देते हैं। सेना दूध, दवाइयां, खाने के लिए बिस्कुट दे रही है। साथ ही ये भरोसा भी कि जब चाहे यहां से निकलने के लिए फौज की मदद ले सकते हैं। सेना के मुताबिक अभी भी झेलम से पानी का बहाव शहर में घुस रहा है। इसी वजह से पानी कुछ इलाकों से कम नहीं हुआ है। कई इलाकों में पानी 10 से 15 फुट तक बना हुआ है। They want to now stay inside because supplies are being fed to them in abundance, so they want to stay home and look after their property and belongings. शहर में हर जगह पानी में जानवरों की फूली हुई लाशें देखी जा सकती हैं। जाहिर है महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। जरूरत है जल्द से जल्द शहर को साफ कर पानी से जानवरों की लाशों को बाहर निकाल लिया जाए। श्रीनगर से महरूक इनायत के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।